अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। एक पांडवों की पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ में बालक था, उसके लिए छोड़ दिया, और 5 पांडवों के लिए। भगवान ने सुदर्शन के माध्यम से 5 ब्रह्मास्त्रों को निरस्त किया। उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान के पास आई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद अवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, हे जगतपति, मेरी रक्षा करिए, क्योंकि आपके अलावा मैं और किसी को अपनी रक्षा करने के लिए समर्थवान नहीं समझती। भगवान ने कहा कि उत्तरा, क्या करोगी जी करके? तुम्हारे पति अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, किस लिए जीना चाहती हो? उत्तरा कह रही है, प्रभु मुझे जीने की कोई लालसा नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है, मैं इसके दादा को कई बार देखती कि वो अश्रुपात करते। जब ये बालक मेरे गर्भ में था तो उनको प्रसन्नता होती कि चलो कोई तो है, मैं अपने लिए नहीं चाहती। अच्छा, उत्तरा को अगर हम देखें, द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ तो उसने पहले सबको याद किया, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, तब जाके अंतिम में भगवान कृष्ण को पुकारा। परंतु उत्तरा किसी के पास नहीं गई, वो सीधे भगवान के पास आई। भगवान, आपके अलावा मैं किसी और को अपनी रक्षा करने के योग्य नहीं समझती, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान गर्भ में प्रवेश किए तो बालक मर चुका था, भगवान ने पुनः उसको जीवित किया। अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके भगवान गर्भ में प्रवेश किए और गधा के माध्यम से जब तक उस बालक का जन्म नहीं हुआ तब तक उसकी रक्षा करते रहे। सभी ने इस दृश्य को देखा, लेकिन कुंती बुआ आज समझ गई और भगवान की स्तुति करने लगी। बोलिए जय जय श्री राधे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम सभी गाना। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, हम सभी के मध्य में, वैसे तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं अभिषेक भैया, आज हम सभी के मध्य में विराजमान हैं। आप श्रीमद् भागवत के परम विद्वान सरस प्रवक्ता हैं और आज मुझे और हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हम सभी कुछ समय के पश्चात आप श्री से आग्रह करेंगे कि आप अपने वचनों से हम सभी को आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम सभी श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में बालक की रक्षा की। कुंती ने जब इस दृश्य को देखा तो भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा कि बुआ ये क्या कर रही हो? तो कुंती ने कहा कि आज मैं समझ गई हूं, आज मत रोकिए। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि
आप भगवान हैं, परंतु आप अपनी बातों से उलझा देते थे। परंतु आज मैं समझ गई कि आप साक्षात भगवान हैं और स्तुति करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे वासुदेव, हे नंदनंदन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और आज मैं आपसे एक चीज भी मांगना चाहती हूँ। मैं कुछ मांगूं आपसे? भगवान ने कहा, बुआ जो इच्छा हो वो मांगो। कुंती मांग रही है, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं अगर मांगना चाहती हूं तो केवल विपत्ति मांगना चाहती हूं। भगवान ने कहा, बुआ ये तुम क्या कह रही हो, विपत्ति? बोले, अगर धन मांगती, आयु मांगती, निरोगता मांगती, विपत्ति मांग रही हो? बोले नहीं, क्योंकि माधव, जब जीवन में सुख होता है ना तो लोग भगवान को याद नहीं करते। भगवान की याद हमें कब आती है? जब विपदा आती है, जब रोग हो जाते हैं, तब भगवान की याद आती है। भगवान बस इस बीमारी से ठीक हो जाऊं, खूब आपका भजन करूंगा। वैसे भगवान को कोई याद नहीं करता। हे प्रभु, मुझे विपत्ति दीजिए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम रटाए। प्रभु, ऐसा सुख नहीं चाहिए जीवन में जिससे आप दूर हो जाएं। इससे तो वो दुख अच्छा जिससे बार बार आपको नाम लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान, ये जो स्नेह की रस्सी है ना जिससे मैं बंधी हुई हूं, इसको काट दीजिए और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दीजिए। मैं केवल आपका भजन करूं, आपका स्मरण करूं। भगवान ने कहा, बुआ ऐसा ही हो।